तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए ठीक है आज की जो है क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 2026 में पूछे जाने वाले हैं। याद रखिएगा आपके 3 नंबर फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम पढ़िएगा। कितना लिखना है ये भी मैंने लिखा है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, किस किस सन में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2024, 20, 19, 18 और 17 में पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा ये पक्का 2026 में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, जिससे आपके 3 नंबर फिक्स होंगे। ठीक है, ये आपका लघुत्तरीय या फिर दीर्घ में पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरा आप इन सब चीजों को लिखेंगे। ये कई तरीके से घुमा करके पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका वो है डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। कह देगा मंगोलियन जड़ता पर के बारे में लिखिए, या फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखिए। ठीक है, या फिर कह देगा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इन सिंड्रोम द्वारा प्रभावित मंगोलियन जड़ता क्या होते हैं, मतलब कैसे ये बनते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब पूछ सकता है। या फिर पूछ लेगा कि डाउन सिंड्रोम सबसे पहले खोजा किसने था। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां से क्वेश्चन ऐसे करके पुटअप किया जा सकता है। तो मैंने आपको लिख दिया कब कब पूछा जाएगा। और ये वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हर एक बच्चे तक भेज दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। आइए देखते हैं। पहले ये लिखा है डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलियन जड़ता पर टिप्पणी लिखिए। मैंने दोनों साथ में लिख दिया, किसी भी तरीके से दोनों पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से। आइए देखते हैं, हेडिंग लगाएंगे मंगोलियन जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ठीक है, डाउन संलक्षण बोलते हैं, डाउन संलक्षण बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाउन सिंड्रोम की, तो देखिए भैया जहां जहां मैंने मेन पॉइंट है वहां पर देखिए मैंने अलग अलग कलर का यूज कर दिया है। जहां जहां पर मेन पॉइंट है वहां पे मैंने अलग अलग कलर का यूज किया है। तो यहां पर देखिए मैंने सिम्टम्स यानी कि लक्षणों को भी लिखा है। इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख लीजिएगा, नहीं आती है तो मत लिखिएगा, लेकिन गलत मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंग भैया जरूर देखा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या लिखे हैं ये उतना मैटर नहीं रखता, लेकिन हेडिंग्स आपके अच्छे होने चाहिए और हेडिंग बाय हेडिंग ही लिखेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उससे हेडिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी खोज जॉन, ठीक है, लैकडॉन डाउन ने किया था। किसने किया था? जॉन लैकडॉन डाउन ने किया था। इसकी खोज है। यह रोग गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के कारण होता है। मतलब डाउन सिंड्रोम जो होता है, मंगोलियन जड़ता जो होता है, ये रोग है। एक क्या है मेरे स्कूलों, एक रोग है। लेकिन कैसा रोग है? तो आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? तो आनुवांशिक रोग है, जैसे कि मैंने यहां पर देख पा रहे हैं आप, नीचे मैंने लिखा भी है। तो गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के कारण होता है। मनुष्य यानी कि ह्यूमन में, ठीक है, कभी कभी गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या, किसकी संख्या? क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर, 46 के स्थान पर, ठीक है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मतलब जो 46 होता है भैया ना, उसके स्थान पर एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। अब किसमें बढ़ेगा? लिंग गुणसूत्र में बढ़ेगा कि कायिक गुणसूत्र में बढ़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, कायिक गुणसूत्र में बढ़ता है, लिंग गुणसूत्र में नहीं बढ़ता। आगे देखिए हमने लिखा है कि अर्थात गुणसूत्र 21वें में, किसमें? 21 गुणसूत्र, यानी कि 22 जोड़ी होता ना, तो 21वें समजात में एक, 21वें समजात में, समजात का मतलब क्या होता है? समान समान। 21वें समजात मतलब समान समान। 21वें समजात में एक गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि एक क्या होगा? वो बढ़ जाता है। तो इसे, ठीक है, डाउन संलग्न, ठीक है, डाउन, ठीक है, संलक्षण या फिर डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगर याद रखिएगा 46 के स्थान पर, मनुष्य के गुणसूत्र में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 21वीं जोड़ी में एक अधिक हो जाता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो उसे हम डाउन संलग्न लक्षण कहते हैं। इन संख्या में
इन संख्या में गुणसूत्र अधिक होता है। यानी हमने बताया कि इनकी जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या होती हैं, गुणसूत्र अधिक होते हैं। तो इसका कारण क्या है, अधिक होने का कारण, ठीक है, प्रायः क्या है, मतलब इसके जो गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, 46 के स्थान पर 47 जो हो जाते हैं मेरे रसगुल्लों, वो क्यों हो जाते हैं, रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है कि अंड कोशिका जो होता है मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, उसकी अंड कोशिका के निर्माण में, ठीक है, होने वाले गड़बड़ी के कारण होता है। मतलब अंड कोशिका जो होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है अंड कोशिका में, ठीक है। जब अंड कोशिका में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा, ये, ठीक है, ये क्या होंगे, डाउन सिंड्रोम के रूप में ये पैदा हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, इस अनुवांशिक रोग को, ठीक है, मंगोलिक, क्या बोलते हैं, मंगोलिक बेवकूफ़ी, इस अनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी कहते हैं या फिर मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया, मंगोलियन जड़ता भी होते हैं। जो मंगोलियन होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं उनके कुछ सिम्टम्स होंगे। क्या होंगे मेरे रसगुल्लों, कुछ जो है लक्षण होंगे। तो चलिए ये लक्षणों को इनकी हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अगर बात कर लूँ इनके लक्षण की, तो इनका लक्षण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इनका जो लक्षण होगा वो मस्तिष्क अविकसित होता है। यानी कि जो इनका ब्रेन होता है, जो इनका मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये जो खोपड़िया होता है ना भैया, खोपड़िया जो आपके पास होता नहीं है, ठीक है, भेजे में भेजा होता नहीं, तो वही चीज़ में भी होता है। यानी कि मस्तिष्क अविकसित होता है। मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से इनके मस्तिष्क का, इनके ब्रेन का, इनकी खोपड़ी का विकास नहीं हो पाता है। आगे, सिर गोल होगा। कैसा होगा भैया, गोल होगा। जैसे हम लोगों का कहीं पर क्या होता है, माथा चपटा होता है, ठीक है, ये पे कहीं पे पीछे वाला हिस्सा जो होता है ये उठा होता है, किसी किसी में एकदम पूरा चपटा होगा, ठीक है, और किसी किसी में जो जिसके गोल हो जाएंगे एकदम गोल, ठीक है, तो वो क्या होंगे, मंगोलियन के अंतर्गत आएंगे। होठ नीचे की ओर, ठीक है, क्या होगा, लटका होगा। मतलब ऐसे इसे हमेशा खुला रहेगा, इस जगह की चलेगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, खुला रहेगा, होठ वाला, ये हो गया। उसके बाद माथा जो होगा, हाई भैया माथा जो कहते हो ना, गरम फूटी गया मोर, यह है भैया माथा। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो आपके माथा वास्तव में फूट जाएंगे, कर्म वास्तव में आपके फूटेंगे। चलिए, तो कर्म ना फूटे तो ध्यान रखिएगा, 4-3 नंबर आपको फिक्स करना, तो पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो लोग नहीं करते वो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, माथा चौड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, त्वचा खुरदुरी हो जाएगी। मतलब भैया इस पे क्या होंगे, झुर्रिया टाइप पड़ जाएंगे, त्वचा पर क्या होंगे, खुरदुरी टाइप हो जाएंगे, ठीक है। आंखें तिरछी होंगे, तो कहते हैं ना भौंखा ताकत है, ये महिक ताकत है, कोई दूसरे के ताकत है, ठीक भैया। तो ये कहते हैं आंखें तिरछी हो जाएंगी, समझ में आया, ऐसे घूर के देखोगे, वही चीज। उसके बाद है मुख क्या होगा, खुला रहेगा। मुख क्या होगा, खुला रहेगा। हम पहले हमने बताया ना, हमेशा खुला रहेगा मुंह, वही चीज। उसके बाद क्या होगा, जननांग तो समान, लेकिन मतलब इनमें जो जननांग होंगे, जो प्राइवेट हिस्सा होगा वो समान तो होगा, लेकिन ये क्या होंगे, नपुंसक होंगे। मतलब भैया 10-4 छक्का, ठीक है, वही होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरी विनती है आप लोगों से, ताकि मैं और अच्छी चीज़ें आपको लेकर आ सकूं आपके लिए। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट सी क्वेश्चन केवल लेकर के आऊँगा अब इस पूरे चैनल पर, ताकि आप लोगों के बोर्ड के पेपर में हेल्प हो सके। और याद रखिए हमेशा कि ये बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएंगे, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।